நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம்। नमस्कार, मेरा नाम मधु है। मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो दो लोग आपस में कैसे बात करते हैं। यहाँ से करते हैं शुरुआत। पहला मुसाफिर, पहला मतलब फर्स्ट, मुसाफिर यानी पैसेंजर या यात्री। तो क्या मद्रास आ गया, क्या मद्रास आ गया। दूसरा मुसाफिर, नहीं एक और घंटा लगेगा, नहीं एक और घंटा लगेगा। पहला, कितने बजे पहुंचेंगे। दूसरा, 10 बज जाएंगे। हिंदी जब लिखी जाती है और जो बोली जाती है वो दो अलग होते हैं। जैसे आपके किसी भी भाषा में हो, जब आप नॉर्मली बात करते हैं तो आप नहीं बोलते, आप नहीं बोलते हैं। नहीं एक घंटा और लगेगा। घंटा इज वन, एक और वर्ड है घंटा यानी कि 1 आवर, एक घंटा। कितने बजे पहुंचेंगे, जब आप बात करते हैं तो आपको कहना है कितने बजे पहुंचेंगे, आपको ह प्रोनाउंस नहीं करना। 10 o'clock, 10 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। ये क्वेश्चन में आता है, बजे जो है ना ये क्वेश्चन में आता है। आंसर में 10 बज जाएंगे। आपका नाम क्या है। मेरा नाम राजन है और आपका। मेरा नाम राजन है और आपका। पहला, मेरा नाम गोपाल है। दूसरा, कहाँ से आते हो। जब आप बात करते हैं हिंदी में तो अगर किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम राजन, राजन। और आपका, इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो जवाब में भी मेरा नाम नहीं आप ऐड करेंगे। गोपाल, आप कहाँ से आते हो। आप जब आप बात करेंगे तो आप ये निकाल देंगे कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आते हैं आप। आप कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा मुसाफिर कहता है मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। पहला, ओ आप तमिल बोल रहे हैं, वो बहुत सरप्राइज है, अच्छा आप तमिल बोल रहे हैं। दूसरा, एक पुस्तक के द्वारा सीखा। पहला मुसाफिर, आप कहाँ से आ रहे हो, मतलब आप कहाँ गए थे और वहाँ से आ रहे हो। तो दूसरा मुसाफिर कहता है मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मतलब वो दिल्ली गया था और वहां से आ रहा है। आप ये सवाल एक अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, आप कहाँ से आते हो, मतलब आपका नेटिव कहाँ है। तो दूसरा मुसाफिर कहेगा कि मैं तिरुनेलवेली से आता हूँ, मतलब तिरुनेलवेली मेरा गांव है। पहले ने देखा कि दूसरा जो है वो किसी से तमिल में बात कर रहा है, तो वो बहुत सरप्राइज हो गया और वो कहता ओह आप तमिल बोल रहे हैं। तो दूसरा मुसाफिर कहता है एक पुस्तक के द्वारा सीखा है। पुस्तक यानी कि बुक, और जब आप बात करते हैं तो आप ये वर्ड नहीं यूज करते द्वारा, तो एक बुक से सीखा है, इतना ही कहते हैं। पहला मुसाफिर ओह बहुत अच्छे, खुश हो गया कि जो दूसरा मुसाफिर है वो तमिल बोल रहा है।
तो पहला मुसाफिर बहुत बहुत खुश हो गया, तो उसने कहा ओह बहुत अच्छे। दूसरा मुसाफिर, आप कहाँ से आ रहे हो? पहला मुसाफिर, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। दूसरा मुसाफिर ने पूछा मद्रास कितने मील दूर है? यहाँ पे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है ओह बहुत अच्छे, इतना ही काफी है। ओह सरप्राइज दिखाने वाली बात है कि अच्छा। देन आप कहाँ से आ रहे हो? जैसे हमने नाम में बताया था, मेरा नाम राजन है, वहां पे भी खाली इतना सारा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। नागपुर से। दूसरा मुसाफिर, मद्रास कितनी मील दूर है? किसी को भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है, तो सिर्फ इतना ही कहना कितनी दूर है, इतना ही कहना काफी है। मद्रास कितनी दूर है? शायद 10 मील। कोई भी एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकता कि कितने टाइम में चेन्नई आएगा, तो मे बी शायद 10 मील। फिर लीजिए स्टेशन आ गया। जब आप बात करते हैं तो आपको लीजिए नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए आपको कहना चाहिए लो स्टेशन आ गया। अच्छा मैं विदा लेता हूँ। जब आप बात करते हैं तो आप विदा नहीं लेते। मैं चलता हूँ। जब आप बात करते हैं कॉन्वर्सेशन में तो मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। कभी मेरे घर आइए। जो फर्स्ट पैसेंजर है वो सेकंड पैसेंजर को अपने घर बुला रहा है। नॉर्मली जब आप किसी से ट्रेन में ट्रैवल करते हैं किसी के साथ, तो आप उनको नहीं बोलते कि आप हमारे घर आइए, पर आप यहाँ केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनको अपने घर इनवाइट कर रहे हैं। तो दूसरा मुसाफिर कहता है ज़रूर आऊँगा। ये जो है सेंटेंस वो यहाँ आना चाहिए। आप अपना पता दीजिए। वो कह रहा है कि मैं आऊँगा, आप अपना एड्रेस मुझे दीजिए। तो फर्स्ट पैसेंजर उसको एड्रेस देगा एंड देन दे डिपार्ट, वो चलते हैं। फिर अब जब आप ट्रेन से बाहर आते हैं तो आपको कूली चाहिए जो आपका सामान उठाए। तो यहाँ पे लिखा है ए मजदूर, मजदूर यानी कि कूली स्टेशन पे, यहाँ आओ, ये सामान है, कितना लोगे? ज़्यादा नहीं दूंगा, सामान कम है। 100 रुपये देने होंगे, कूली कहता है। पैसेंजर कहता है मैं 50 रुपये ही दूंगा। तो उनका फिक्स हो गया है रेट। तो अभी वो बैग का जो है वो 50 रुपये, 50 मतलब 50 रुपये देगा। तो उसने पैसेंजर ने कूली को कहा कि एक टैक्सी ले आओ। तो स्टेशन पे कूली मिलेगा, मजदूर नहीं मिलेगा। तो जब आप बात करते हैं स्टेशन पे तो आप हमेशा कूली यूज़ करेंगे और आप उसको अपना सामान दिखा के कहो कि ये सामान है, कितना लोगे? एंड पैसेंजर कहता है ज़्यादा नहीं दूंगा, सामान कम है। तो कूली ने कहा 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये देने होंगे या लूंगा? तो आप कह सकते हैं 100 रुपये, कूली कहेगा 100 रुपये देने होंगे या 100 रुपये लूंगा सामान उठाने के लिए। तो पैसेंजर ने कहा मैं 50 रुपये ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, एक टैक्सी ले आओ। तो उनका फिक्स हो गया है कि वो 50 रुपये देंगे और टैक्सी ले आएंगे। टैक्सी लाने को कहा है पोर्टर को। अब ये कॉन्वर्सेशन चली है नेक्स्ट
पैसेंजर बात करेगा टैक्सी ड्राइवर से। पैसेंजर कह रहा है टैक्सी एगमोर जाओगे। टैक्सी मतलब वो टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी बोल रहा है। ऐसे ही बोलते हैं, कोई ये नहीं कहता कि टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी एगमोर जाओगे। एगमोर में कोई अच्छी लॉज मालूम है? वो पूछ रहा है कि एगमोर में कोई अच्छी लॉज मालूम है क्या? वहां कितना किराया लगेगा? किराया मतलब रूम रेंट कितना होगा? मालूम है क्या? उससे पूछ रहा है कितना किराया लगेगा, मालूम है क्या? उसके और वो बोलेगा अच्छा उस लॉज के अलावा, उसके सिवाय या उसके अलावा कोई और लॉज है क्या? तो सिवा तो आप उसके सिवा या उसके अलावा कोई और लॉज है क्या? सरकारी यात्रा निवास यानी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है नहीं है क्या? आसपास में कहीं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस नहीं है क्या? एगमोर में नहीं है लेकिन चेपॉक में है, ड्राइवर कहता है। पैसेंजर तब सीधे वहां चलो। सीधे वहां चलो यानी सीधा चेपॉक के होटल में चलो। जरा गाड़ी धीरे चलाना। जैसे ही पैसेंजर ने नोटिस किया कि ड्राइवर गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा है तो उसने ड्राइवर को बोला कि आप जरा गाड़ी धीरे चलाएं, गो स्लो। अब पैसेंजर आ गया है लॉज में। तो वो पैसेंजर लॉज वाले काम वाले को पूछ रहा है मुझे ठहरने के लिए कमरा चाहिए। ठहरने के लिए मतलब एक दिन में वहां रहने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा मीन्स रूम। तो लॉज के रिसेप्शन पे जो बैठा था उसने कहा जी साहब आपको एसी रूम चाहिए या नॉन एसी रूम चाहिए? तो पैसेंजर ने पूछा किराया कितना होगा, एसी रूम का कितना और नॉन एसी रूम का कितना किराया लगेगा? एसी रूम का 1500 और नॉन एसी रूम का 750। ठीक है एसी रूम दीजिए। तो उसने फिक्स कर लिया कि उसको एसी रूम में रहना है एट 1500 रुपीज पर डे। सो ठीक है एसी रूम पे फिक्स हो गया कि हम वो एसी रूम में रहेगा। उसने कहा ठीक है एसी रूम। चाबी, वो चाबी मांग रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है चाबी चाहिए या चाबी, दोनों के लिए एक ही चीज पूछ सकते हैं चाबी। तो वो जो रिसेप्शन पे बैठा है वो रूम की चाबी उनको देगा, एसी रूम की चाबी देगा। अब वो पैसेंजर स्टेशन से निकल के कुली से बात करके टैक्सी में बैठ के उसके बाद वो लॉज में आया। अब वो रेस्टोरेंट में आया है नाश्ता खाने के लिए या टिफिन खाने के लिए। तो नाश्ते में क्या है, मतलब खाने में नाश्ते में आज क्या बना है? तो वेटर कहता है इडली, डोसा, पोंगल, वड़ा एक्सेट्रा। तो पैसेंजर कहता है पहले मुझे इडली वड़ा दो। पैसेंजर ये भी कह सकता है कि पहले मेरे लिए इडली वड़ा लाओ, दोनों का मतलब एक ही है। बाद में डोसा भी देना, इडली खाने के बाद उनको डोसा भी खाना है। फिर वो वेटर को पूछता है दोपहर में लंच खाने के लिए या खाना खाने के लिए कहाँ जा सकता है? तो वेटर ने उसको सजेशन दिया, आइडिया दिया, राजेश भवन में खाना बहुत अच्छा मिलेगा। उसने कहा ठीक है और अपना नाश्ता वहां से खा के वो चला गया। इसमें 2-3 शब्द हैं जो या 2-3 वर्ड्स हैं जिनके मैं आपको अर्थ बताना चाहती हूँ या मीनिंग बताना चाहती हूँ। नाश्ता, नाश्ता मतलब टिफिन जो आप सुबह में करते हैं, और
और ये सब टिफ़िन के आइटम्स हैं। उसके बाद दोपहर, दोपहर मतलब आफ्टरनून, आफ्टरनून का खाना, खाना इज़ लंच। और राजेश भवन का खाना अच्छा है, अच्छा यानी सुपर। अब राजेश भवन दोपहर, आफ्टरनून, लंच का टाइम हुआ है, तो पैसेंजर जो है अब वो खाना खाने गया है। तो उसने वेटर से पूछा है, भाई, भाई यानी तंबी, खाने में क्या है? तो वेटर पूछता है, क्या चाहिए, पंजाबी थाली या राजस्थानी थाली? दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पंजाबी थाली या राजस्थान थाली। तो पैसेंजर को चाहिए पंजाबी थाली, तो वो कहता है पंजाबी थाली चाहिए, या वो ये भी कह सकता है पंजाबी थाली लाओ। साहब रोटी चाहिए या पूरी चाहिए? वो ऑप्शंस बता रहा है कि दोनों ऑप्शंस में थाली में आपको कौन सी चीज चाहिए। तो पैसेंजर को चाहिए रोटी, वो कहता है रोटी दीजिए या रोटी दो। खाने के बाद वेटर पूछता है, साहब खाना कैसा है? पैसेंजर को खाना बहुत अच्छा लगा, वो कहता है खाना बहुत अच्छा, अब बिल लाओ। पंजाबी थाली, राजस्थानी थाली। थाली का मतलब एक बड़ी प्लेट होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कटोरी होती है, छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उसमें वैरायटी वेजिटेबल्स की मिलती है, तो उसको थाली बोलते हैं। तो पंजाबी थाली में पंजाबी वेजिटेबल्स बहुत सारे एक ही प्लेट में मिलते हैं, तो उसको थाली बोलते हैं। पंजाबी थाली, राजस्थानी थाली, उसमें राजस्थान के वेजिटेबल्स की वैरायटी मिलती है। एंड अब खाने के बाद साहब, साहब का जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप बात करते हैं तो आप ये वर्ड ह प्रोनाउंस नहीं करते, खाली सिर्फ साहब बोलते हैं। साहब खाना कैसा है? वेटर पूछ रहा है खाना, लंच कैसा है पता कर रहा है। तो बहुत अच्छा है, खाना खाने के बाद लंच बहुत अच्छा है। अब बिल देने का टाइम आ गया, तो बिल ले आओ। अब वो पैसेंजर अपने दोस्त के यहाँ आ गया है, फ्रेंड से मिलने आया है, अपने मित्र को देखने आया है। मित्र यानी फ्रेंड, दोस्त का मतलब भी फ्रेंड है और मित्र का मतलब भी फ्रेंड है। तो वो अपने फ्रेंड से मिलने आया। वे है क्या? वे है क्या एक क्वेश्चन है, जिसका मतलब है वे घर पे हैं क्या? इज ही एट होम? तो जिन्होंने दरवाज़ा खोला उन्होंने कहा, जी साहब मैं बुलाता हूँ, आप बैठिए। तो आप बैठिए, मैं उनको बुलाता हूँ। तो फ्रेंड आए, तो फ्रेंड कहते, नमस्ते जी, आप कैसे हैं? माफ़ कीजिए, मैं आपके फंक्शन पर नहीं आ सका। आपके घर में जो फंक्शन हुआ मैं उसमें नहीं आ सका। वो सॉरी बोल रहा है उसके लिए। अपने दोस्त से मिलने आया, तो अपने मित्र को देखने आया। देखने आया और मिलने आया, दोनों का मतलब सेम। देखने आया मतलब मिलने आया उनसे। वे घर पे हैं क्या? उनका कहने का मतलब यह है। अगर आप ये घर पे नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि उनकी बात हो रही है, वे हैं क्या, घर पे हैं क्या। जी साहब मैं बुलाता हूँ, आप बैठिए। जब उनके फ्रेंड आते हैं तो वो कहते हैं, नमस्ते जी, आप कैसे हैं? माफ़ कीजिए, मैं आपके फंक्शन पर नहीं आ सका। आप फंक्शन पर भी लिख सकते हैं, फंक्शन पे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है इसमें।
फ्रेंड कहते हैं रुकिए, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। वेट कीजिए, रुकिए मतलब वेट कीजिए, मैं अपनी पत्नी को, पत्नी यानी वाइफ को बुलाता हूँ। मीना इधर आओ। राजन, ये मेरी पत्नी मीना है। पत्नी यानी वाइफ, जैसे यहाँ बताया। मीना कहती है नमस्ते, आप कैसे हैं? मीना, राजन को कॉफ़ी बहुत पसंद है, सबके लिए कॉफ़ी बनाओ। शक्कर काफ़ी है, इसमें कॉफ़ी और काफ़ी, ये कॉफ़ी हम पीते हैं, इसके ऊपर ये लाइन लगती है। और ये काफ़ी मतलब इनफ, तो ये काफ़ी है मतलब शक्कर काफ़ी है या और चाहिए आपको। जी ठीक है, आइए मैं अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। बच्चों का प्लूरल है, एक बच्चा, दो बच्चे। ये मेरा बेटा कुमार है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। क्लास, कक्षा, दोनों का मतलब एक ही है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये मेरी बेटी तारनी है। बेटी यानी डॉटर। बेटी, क्या आपको गाना गाना आता है? जी आता है। एक गाना सुनाओ। सुनाओ मतलब हेयर, आई वॉन्ट टू हेयर। वाह, गाना बहुत अच्छा है। आपके बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। इसमें ये मेरी बेटी तारनी है। बेटी, क्या आपको गाना आता है? जी आता है। एक गाना सुनाओ। ये राजन जो है ये एक गाना सुनना चाहता है तारनी से, तो तारनी को कह रहा है एक गाना सुनाओ। जब तारनी ने गाना गा लिया तब वो कहता है वाह, गाना बहुत अच्छा है। आपके बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं कि जब आप बाजार जाएंगे तो किस टाइप का एटमॉस्फेयर होगा, किस टाइप का आप कैसे बात करेंगे। अपने दोस्त से पूछते हैं बाजार कहाँ है। दोस्त ने कहा 1 किलोमीटर दूर है, दूर पर है। वहां कैसे जाना है? पैदल जा सकते हैं। उसने ऐसा लिखा है बट नॉर्मली ये क्वेश्चन की तरह होता है। पैदल जा सकते हैं क्या? इसका मतलब कैसे जाना है? बस में जाना है, चल के जाना है या कोई और रास्ता है जाने का? वहां कपड़ों की दुकानें हैं क्या?
हाँ। बाजार कहाँ है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जवाब में आपने सुना 1 किलोमीटर दूर पर है। जब आप हिंदी में बात करते हैं, अगर आप ये पर को अगर आप यूज ना करें तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। 1 किलोमीटर दूर है। वहां कैसे जाना है, पैदल जा सकते हैं क्या, तो वो पूछना चाह रहा है पैदल यानी चल के जा सकते हैं, या बस में जाना है, ऑटो में जाना है, और कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वहां कपड़ों की दुकानें हैं क्या। हाँ, वहां कपड़ों की दुकानें हैं। तो वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है वहां किस किस्म के कपड़े मिलेंगे। आपको कुछ चाहिए, मुझे कॉटन की शर्ट चाहिए। कितने की है, 250 रुपए की है। किस किस्म की, किस्म यानी टाइप, किस टाइप की शर्ट चाहिए, कॉटन, टेरिकॉट, कोई और मटेरियल की चाहिए, वो पूछ रहा है। तो किस किस्म की शर्ट चाहिए, उस टाइप की दुकान पे आप जाके पूछेंगे कि मुझे ऐसी शर्ट चाहिए। दुकान वाला कहेगा आपको कुछ चाहिए, तो आदमी कहेगा मुझे कॉटन की शर्ट चाहिए। कितने की है, 250 रुपए की है। 250 मतलब 250। 250 को आप हिंदी में बोल सकते हैं 250। ये 250, 250 रुपए। अगर 150 कहेगा, आप 150 भी कह सकते हैं और 150 भी कह सकते हैं। तो या शर्ट 250 भी कह सकते हैं, 250 भी कह सकते हैं। 150, 150। 150 की शर्ट है या 250 की शर्ट है। 150 को 150 और 250 को 250 कहते हैं। अब वो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। आपने कहा था आपको फल बाजार जाना है। हाँ, यहाँ से दूर है क्या। नहीं, नजदीक ही है। फल की दुकान में, यही है फल की दुकान, बड़ी दुकान मालूम होती है। बच्चों के लिए फल खरीदेंगे। आपने कहा था कि आपको फल बाजार जाना है। फल बाजार यानी फ्रूट मार्केट। यहां से दूर है क्या, वो पूछ रहा है दूर है या नजदीक है। तो उसके फ्रेंड ने कहा नहीं, नजदीक है। नजदीक यानी नियर बाय। फल के बाजार के बाहर खड़े होके उसने कहा यही है फल की दुकान, दिस इज द फ्रूट शॉप। बड़ी दुकान मालूम होती है, क्योंकि बहुत बड़ी दुकान दिख रही थी। बच्चों के लिए फल खरीदे, कैन वी बाय फ्रूट्स फॉर द चिल्ड्रन।
अब फल की दुकान में आके वो रेट्स पूछ रहा है। केले का दाम क्या है? 1 दर्जन का दाम 40 रुपए, आधा दर्जन दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आम है क्या? 1 दर्जन का दाम 150 रुपए, आधा दर्जन दो। कुल कितने हुए? 95 रुपीज। केले का दाम, दाम यानी रेट, केले का रेट क्या है? 1 दर्जन, दर्जन यानी डजन। 1 डजन का दाम कितना है या दाम क्या है? तो 1 डजन केले का दाम 40 रुपए, आधा दर्जन दे दो। आधा यानी हाफ, हाफ डजन दे दो। दे दो भी दे बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं। उसको आम नजर नहीं आ रहे थे, जब भी आपको आम दिख रहे हैं तो आपको कहना है कि ये आम कितने के हैं। पर जब आपको उसके डिस्प्ले में आम नहीं दिखते तो आपको पूछना है आम है क्या? 1 दर्जन का दाम 150 रुपए, आधा दर्जन दे दो, मतलब गिव मी हाफ अ डजन। कुल कितने हुए? वो कहना चाह रहा है कुल कितने रुपए हुए। तो रुपए उसने कहा नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है कि कुल कितने रुपए, टोटल कितने, अंडरस्टूड वर्ड है रुपए हुए। 95 रुपीस, हिंदी में 95 मतलब 95, 95। घर लौटेंगे क्या? चलिए चलें। घर लौटेंगे क्या? घर मतलब घर चलें क्या? कैन वी गो होम? चलिए चलें, कम लेट्स गो।